अमरीकी शहर लॉस वेगास में नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर मिल्कियत ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर टेस्ला का साइबर ट्रक धमाके से तबाह हो गया। वाक़ये में ड्राइवर हलाक और 7 अफराद जख्मी हो गए। खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि फेडरल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दहशत गर्दी के पहलू पर वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। ऐनी शाहिदीन की जानिब से बनाई गई वीडियोज़ में होटल के बाहर खड़े ट्रक को धमाके के बाद शोलों में घिरा हुआ देखा जा सकता है। धमाके के बाद दी ट्रंप होटल को खाली करवा लिया गया था और बेशतर अफराद को दूसरे होटल्स में मुंतकिल कर दिया गया था। लॉस वेगास का ट्रंप इंटरनेशनल होटल नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जबकि टेस्ला के CEO इलॉन मस्क 2024 की सदारती मुहिम में ट्रंप के अहम हामी थे और उनके सदारती मुशीर भी होंगे। FBI के स्पेशल एजेंट इंचार्ज जेरेमी शवार्ट्ज ने बताया कि अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि आया ये धमाका दहशतगर्दी की कार्रवाई थी या नहीं। उनका कहना था कि गाड़ी को लाराडो से किराए पर लिया गया था। ड्राइवर की शनाख्त 37 साला मैथ्यू लेवर्सबर्ग के नाम से हुई, जो अमरीकी स्पेशल फोर्सेस में खिदमत सर अंजाम दे चुका है। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने वाक़ये पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि धमाके को दहशतगर्दी करार दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इस बात की तस्दीक हो गई है कि धमाका साइबर ट्रक में रखे बम का था। लॉस वेगास पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ ने बताया कि ट्रंप इंटरनेशनल पर धमाके में इस्तेमाल होने वाला साइबर ट्रक और न्यू ऑरलीन्स हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी दोनों एक ही कार शेयरिंग सर्विस टोरो से किराए पर लिए गए थे, जबकि टोरो के तर्जुमान का कहना है कि लॉस वेगास और न्यू ऑरलीन्स हमलों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां किराए पर लेने वालों का कोई मुजरिमाना पस मंज़र नहीं था, जिससे कंपनी उन्हें कौमी सलामती के लिए खतरे के तौर पर देखती। ताहम कंपनी दोनों वाक़यात की तहकीकात में कानून नाफिज करने वाले इदारों से भरपूर ताउन कर रही है। ट्रंप इंटरनेशनल होटल पर टेस्ला साइबर ट्रक में धमाके का वाकया न्यू ऑरलीन्स में 9:30 की तकरीबात के दौरान राहगीरों पर ट्रक चढ़ाने के वाकये के चंद घंटे बाद पेश आया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।